तो है कलेजा में पाल और कलेजा में दम देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री में। तो करा दे बैलेट से चुनाव और निर्वाचन आयोग। काहे निर्वाचन आयोग मुंह छुपा के बैठा है? जनता की मांग है, भारत की जनता का मांग है, करा दो बैलेट से चुनाव, हटा दो ईवीएम को। एक एक वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट दे करके इंडिया के गठबंधन को जिताएगा, गठबंधन को। और दिल्ली में सरकार मेरा राहुल गांधी का सरकार बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। काला धन से नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनका मामला खत्म हो गया। रीढ़ का हड्डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी का तोड़ दिया है। इसके माध्यम से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान की एकता को बचाना है। देश अभी खतरे में है, संविधान खतरे में है, हिंदू मुसलमान का एकता खतरे में है। इसलिए लोग निकलते हैं। हम लोग का कहा कुर्सी खतरे में है। देखते हैं मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार चले गए, कोई फर्क पड़ रहा है उनका? नहीं, चले गए। कहाँ बेचैन है? हम लोग बेचैन कहाँ है? हम लोगों जी नहीं, हम लोगों का 40 से 40 सीट बिहार में आएगा। सुन लीजिए, पूरे देश में 400 सीट आएगा। लमचूस देके अब बड़का रसगुल्ला पर हाथ मारना उनके से सीखो। तो हम तो शुरू से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम हटाना है और देश बचाना है और लोकतंत्र बचाना है और इस देश के संविधान को बचाना है। 24 में ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। नीतीश कुमार उनके साथ साथ जाएंगे और साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी चले जाएंगे। न्याय यात्रा से क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? 400, हाँ 400 से पार। प्रधानमंत्री को दुनिया के मंचों पे इंग्लिश और हिंदी शब्दों का व्याकरण जानकारी नहीं है, वो क्या राहुल गांधी का बात करेंगे? 2024 का इलेक्शन नजदीक आ गया है और देखा जा रहा है कि एक तरफ जो है राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है किसान जो है जोर शोर पर आंदोलन कर रहे हैं और भी तरीके से जो है छात्र, कहीं बेरोजगार युवा जो है तरह तरह का आंदोलन कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अभी चाय के हम स्टॉल पे मौजूद है और कुछ लोग जो है चाय पीते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और चाय पर खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अगर 2024 में क्या कुछ होने वाला है। चाचा वही देखिए आरजेडी उरजेडी एकदम पहन के एकदम क्या लग रहा है महागठबंधन आएगा की तरफ। देखा जाए कि राहुल गांधी के साथ क्या बोलते हैं आपके नेता घूम रहे थे, न्याय यात्रा कर रहे थे, उससे क्या होगा? महागठबंधन की सरकार आ जाएगा। महागठबंधन की सरकार फुल फेज में आएगा। 400 सीट महागठबंधन का आएगा। एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगा। और जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी और मेरे तेजस्वी यादव दोनों युवा पूरे देश को बचाएगा। इसलिए कि देश अभी खतरे में है, संविधान खतरे में है, हिंदू मुसलमान का एकता खतरे में है। इसलिए लोग निकलते हैं। हम लोग का कहा कुर्सी खतरे में है। देखते हैं मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार चले गए, कोई फर्क पड़ रहा है उनका? नहीं, चले गए। कहाँ बेचैन है? हम लोग बेचैन कहाँ है? हम लोगों जी नहीं, हम लोगों का 40 से 40 सीट बिहार में आएगा। सुन लीजिए, पूरे देश में 400 सीट आएगा। इसलिए देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान के एकता को बचाना है और शिक्षा लागू होगा जो पूरे देश में। आपने तेजस्वी यादव ने दिखा दिया 17 महीना में उन्होंने 4 लाख को नौकरी दे करके। इसलिए साबित करता है कि देश में नहीं, देश में नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए और गरीबों को सुरक्षा चाहिए। वो कौन देगा? राहुल गांधी देगा, तेजस्वी यादव देगा। इंडिया गठबंधन जी हाँ, मंदिर है, मंदिर जो बना है मैं उसका स्वागत करता हूँ। सारे हिंदू भाई के लिए वो मंदिर बना है, बल्कि हर राज्य में मंदिर बन जाए, मगर उसके साथ साथ रोटी चाहिए, मकान चाहिए और लोगों को शिक्षा चाहिए। 24 में लाइए ना मोदी जी को, फिर सब मिलेगा। धीरे धीरे ना पूरा होगा। 24 में आप लिख लीजिए, 24 में ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। नीतीश कुमार उनके साथ साथ जाएंगे और साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी चले जाएंगे। तो न्याय यात्रा से क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? 400, हाँ 400 से पार। इसलिए कि वोटर मन बना लिया है कि 2024 में जो चुनाव हो रहा है, एक एक वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट दे करके इंडिया के गठबंधन को जिताएगा, गठबंधन को। और दिल्ली में सरकार मेरा राहुल गांधी का सरकार बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। किसान देख रहे हैं कि हड़ताल कर, उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। किसान के साथ जो जुल्म कर रहा है बीजेपी, आप लोगों को भी आंख में आंसू आ जाना चाहिए। ये सरकार कितना किसान पर जुल्म कर रहा है। अगर किसान नहीं रहेगा कि कौन अन्नदाता को मार रहा है। आप मीडिया वाला से मेरा अनुरोध है कि आप लोग एकता बना करके देश के बारे में सोचिए, संविधान के बारे में सोचिए। अगर देश बचेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, देश बचेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। पहले देश को बचाइए आप लोग। किसान बोल रहा है, किसान है, किसान जी नहीं, यही ओरिजिनल किसान है जो अपने जान पर खेल करके आपने कांटा बिछा दिया है। ये किसान बढ़ रहा है कि देश मेरा है, ये धरती मेरा है, ये धरती का जो उपज हो रहा है ये मैं अन्नदाता हूँ। इसलिए उसके लिए
देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए इंडिया के गठबंधन को 400 से सीट ज्यादा आएगा और जीतेगा और प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ। बोल रहे हैं जब 400 पार जी नहीं, 400 का सपना देख रहे हैं, 100 पर आके अटक जाएंगे। आप लोग लिख लीजिए आज के डेट में, बीजेपी 100 में आके अटक जाएंगे। पप्पू है कानून, आप लोग चिल्लाते रहिएगा, अचार पे 1 मिनट रुक जाइए। चाचा क्या कहिए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा क्या कहिएगा नेताजी, राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि पप्पू जी के साथ घूम रहा है आपके नेता तेजस्वी यादव। राहुल गांधी जी को जो लोग पप्पू कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी के शख्सियत को जान ले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वही एक ऐसा नेता है जिसको सर्वधर्म में, सभी वर्गों में, सभी जातियों में, सभी समुदायों में बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। वो सम्मान, वो इज्जत किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हासिल नहीं होगा। लोग क्या भ्रम फैला रहे हैं? न्याय यात्रा है वो, न्याय अच्छा यात्रा नहीं है, न्याय अच्छा यात्रा है। तो ये बता दीजिए कि जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं हम, 90 भाग हमारा है। पहला पेटी हाँ दिखाएंगे। हाँ, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि 100 में 90 शोषित है, में 90 भाग हमारा, उन्होंने भी कहा था। तो राहुल गांधी अगर ये बात कह रहे हैं कि मेरे भारत में मेरी सरकार आती है, केंद्र में सरकार आती है तो हम जातीय जनगणना करा देंगे, तो जातीय जनगणना का मतलब क्या हुआ? 100 में 90 वाले का अधिकार, 90 वाला का फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का बात करें, जिस प्रधानमंत्री को दुनिया के मंचों पे इंग्लिश और हिंदी शब्दों का व्याकरण जानकारी नहीं है, वो क्या राहुल गांधी का बात करेंगे? लुटेरा बताया जा रहा है, देश का लुटेरा। हाँ, तो लुटेरा तभी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जवाब देना दिया, देश का लुटेरा कौन है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पता नहीं, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों ने कितना अध्ययन किया है? मैं पूरा अध्ययन किया हूँ उसका। उसमें तो सब चीफ जस्टिस, हाँ, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो चीफ जस्टिस के बेंच ने क्या कहा? संवैधानिक बेंच है वो, 5 जजों का बेंच है, जानकारी रखिए आप लोग, बदलने वाला नहीं है, इनके अध्यादेश से भी नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो रुपया मिला है जिन पार्टियों को, उसमें 82.6% अकेले नरेंद्र मोदी की पार्टी को, भाजपा को मिला है, जिसका तादाद और पार्टियों से 90% ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना रुपया आपने लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से, उसका पूरा इन डिटेल विवरण एसबीआई के जीएमओ को ऑर्डर हुआ है कि आप पब्लिक डोमेन पर डालिए और उसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करिए और 30 मार्च तक ये बताइए कि जिन लोगों से रुपया लिया गया है उन लोगों को इसके एवज में कौन कौन से काले कारनामे, उसके साथ कौन कौन से उसको लाभ दिया गया है, ये बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जानकारी आपको दे दें कि अब इस देश में काला धन से नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनका मामला खत्म हो गया। रीढ़ का हड्डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी का तोड़ दिया है इसके माध्यम से। एक मिनट रुकिए, युवा सब मोदी कर रहा है, क्या कहिएगा? युवा तो तेजस्वी कर रहा है, आपको पता नहीं है। बीजेपी का ओ नरेंद्र मोदी से मिला क्या कुछ आपको कुछ मिला है? आप मिल के आए हैं? रोजगार मोदी जी दे रहे हैं ना। रोजगार तो उनके किताब में है ना, रोजगार तो यहाँ है। अरे पहली बार सुना है गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में रोजगार का मेला लगा। आप सुना था कभी? तो मेला लगा ने, बोला कि घूस लेके दिया जा रहा था। घूस तो उनके किताब में है, आप समझ रहे हैं। सेल, रेल, हवाई अड्डा, LIC सब तो अभी इलेक्ट्रोल का जो हथौड़ा चला है यही सब तो मिला है उसके एवज में। सब लोग को दिया गया है, इलेक्ट्रोल के जरिए उनको चंदा के नाम पर अमाउंट पेमेंट किया गया है। 17 महीना में बात है समझ में। ये हथौड़ा जो चला है अभी EVM पर भी हथौड़ा चलने वाला है। अच्छा। EVM पर भी चल रहा है, अभी चिंता मत कीजिए। और आज चंडीगढ़ वाले पर भी आ जा रहा है फैसला। और क्या हुआ, 3 ठो रातों रात 3 ठो
वाट परिषद को खरीद लिया गया है चंडीगढ़ में। अरे वायलेट पेपर का भी बक्सा गायब हो जाता था। वायलेट पेपर हाँ, उसका भी करा बक्सा दो, गायब होता था। अगर दम है कलेजा में हाँ। तो बार बार ईवीएम से करा, तो हम लोग एक बार मांगते हैं। हाँ। भारत की जनता एक बार बोलती है हाँ। कि आप बैलेट से करा दो। इतना बहुत अलग चेहरा है आपका, और आपका चेहरा है कि पूरी जनता आपको 400 पार करा देगी। तो है कलेजा में बाल और कलेजा में दम देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री में, तो करा दे बैलेट से चुनाव। और निर्वाचन आयोग, काहे निर्वाचन आयोग मुंह छुपा के बैठा है? जनता की मांग है, भारत की जनता का मांग है, करा दो बैलेट से चुनाव, हटा दो ईवीएम को। तो क्यों ईवीएम कर रहे हो? ईवीएम हट जाएगा तो मोदी जी हट जाएंगे। मोदी जी अरे 2 पर सिमटा देंगे। जैसे पहले 2 थान है, 2 आवेगा कि ना आवेगा उठा भी खाता ना खुलेगा। जहाँ कांग्रेस की सरकार रहता है वहाँ आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं। कहाँ कांग्रेस की खड़ा? हम शुरू से बोलते हैं, हम एक ठो लमचूस दे के अब बड़का रसगुल्ला पर हाथ मारना उनके से सीखो। तो हम तो शुरू से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम हटाना है और देश बचाना है और लोकतंत्र बचाना है और इस देश के संविधान को बचाना है। चलिए बिहार में जो बिहार का क्वेश्चन सुन लीजिए। आपने कहा कि बिहार का युवा किधर है? बिहार का युवा तेजस्वी के पीछे पागल है। पागल है। अच्छा। जिस दिन तेजस्वी 20 के बाद रोड पर निकलेंगे ना, बिहार का 1 इंच जमीन भी तेजस्वी जरूरी है। हाँ, तेजस्वी मजबूरी नहीं है, हाँ मंजूरी है। बिहार की मंजूरी है, तेजस्वी जरूरी है। जिस दिन सड़क पर उतरेंगे ना 20 के बाद से, चूंटी को पैर रखने का जगह बिहार में नहीं मिलेगा। चलिए, तो अभी चाय पर चर्चा हो रही थी। हमारे साथ जो है बिहार की जनता थी और कुछ नेतागण भी मौजूद थे, अपने अपने बातों को रख रहे थे। बाकी 2024 पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप